good morning students. I hope you all are doing well. From today we start our grammar portion. तो चूंकि हमने ग्रामर पोर्शन शुरू ही नहीं किया था तो चलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका द सेंटेंस। व्हेन वी स्पीक ऑन राइट वी यूज वर्ड्स। When we speak or write, we use words. We use these words in groups so that people can understand us. जब हम किसी वर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं, जब एक साथ सेंटेंस का अर्थ होता है कि हम वर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे वर्ड्स कहते हैं, तब वो सेंटेंस कहलाता है ना। पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड इफ us if our groups of words are not in a proper order and make sense. लोग हमारी बातों को तब तक नहीं समझेंगे अगर हम जो अपनी बात कह रहे हैं वो प्रॉपर ऑर्डर से कहें, मतलब एक के बाद एक जो हमको कहना है वो कहें, या कुछ भी कहेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। They should express a complete thought. और जब हम अपनी बात लगातार जो सेंस के साथ कहेंगे तभी कोई हमारी बात समझेगा। तो यही है सेंटेंस। पहला है वेरी ऑनेस्ट बॉय इज अ राम। तो ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस वेरी ऑनेस्ट बॉय इज अ राम, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं, तो ये हमको समझ में नहीं आएगा। सेकंड में देखिए राम इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो ये जो सेकेंड लाइन जो लिखी है राम इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो ये प्रॉपर ऑर्डर में लिखी हुई है। ये बात, ये वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में जमे हुए हैं, तो हमको इसका कुछ सेंस समझ में आ रहा है ना। The first sentence does not make sense but the second does. तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सही सेंस नहीं हमको बता पा रहा है, पर सेकंड सेंटेंस में हमको सही सेंस समझ में आया कि वो उस सेंटेंस में हमको क्या बताना चाह रहा है। द सेकंड सेंटेंस फॉलो द 3 रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस। तो जो सेकेंड सेंटेंस है वो जो 3 नियम है, 3 नियम है सेंटेंस के, वो फॉलो कर रहा है, इसीलिए हमको सेंटेंस समझ में आ रहा है। फर्स्ट है इट मेक्स कंप्लीट सेंस, वो हमको कंप्लीट सेंस बता रहा है। सेकेंड इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, और जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, तो सेकेंड सेंटेंस जो है वो उसमें राम जो लिखा है उसका आर कैपिटल है। थर्ड इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और जो सेकेंड सेंटेंस है वो उसका एंड जब हो रहा है तो फुल स्टॉप भी लगा हुआ है उसमें। तो जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसके 3 नियम होते हैं। पहला कि वो उसका कंप्लीट सेंस निकले, कुछ मतलब निकले। दूसरा है उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है, शुरू करना है, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। थर्ड है कि जब एंड होता है तब वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। A group of words that make complete sense is called sentence. वह ग्रुप जहाँ पर हमको complete sense मिलता है, जिस ग्रुप से हमको complete sense मिलता है, कोई मतलब मिलता है, तो वही जो ग्रुप है वर्ड्स का वो सेंटेंस कहलाता है। Now look at these groups of words. अब नीचे देखिए हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है सेंसिबल सेंटेंस है और कौन से वर्ड्स जो हैं वो सेंस जिनका कोई नहीं निकलता। एट 10 o'clock, तो यहाँ पर एट 10 o'clock मीन्स क्या, कोई मतलब नहीं निकलता है इसका। फॉर 2 hours, इन अ कॉर्नर, ऑन द टेबल, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, हमको आधे आधे सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, ये कोई भी जो है वो कंप्लीट सेंस इनका नहीं निकल रहा है। बाय डे, बाय नाइट, एट डे ब्रेक, इन द डे टाइम, तो ये जो है हमको कुछ भी सेंस नहीं निकल रहा है इन सारे वर्ड्स का। ये जो वर्ड्स के ग्रुप है इनका कोई भी सेंस, कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे।
These groups of words make sense but not complete sentence. Not complete sense. Such groups of words are called phrases. तो ये जो हैं वर्ड्स के ग्रुप्स जो हैं इनका मीनिंग तो है परंतु कोई कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? फ्रेज, है ना। अ सेंटेंस हैज़ अ वर्ब इन इट, अ फ्रेज डज नॉट। जहाँ पर सेंटेंस में हमेशा वर्ब जरूरी होगा परंतु फ्रेज में वर्ब जरूरी नहीं होता। तो ये जो बिना वर्ब के जो वर्ड्स ऑफ ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये फ्रेजेस कहलाते हैं, फ्रेज।